नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं गार्डेनिया के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो गार्डेनिया का प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं। एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और बाकी ये ढेरों तो हमारे प्लांट में फ्लावर आके कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो दोस्तों गार्डेनिया में दो तरह के फ्लावर आते हैं, मल्टी पेटल आता है और एक सिंगल पेटल आता है, और दो कलर के आते हैं, येलो कलर और वाइट कलर। लेकिन जो येलो कलर का फ्लावर आता है वो सिर्फ सिंगल पेटल ही आता है, और वाइट कलर के में मल्टी पेटल भी आता है और सिंगल पेटल भी आता है। तो दोस्तों अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो इसको हमें ऐसी मिट्टी में लगाना है जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी बना रहे और पानी रुके भी नहीं। तो इसके लिए लेनी है हमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, और उसमें आप 5 से 7% कोकोपीट की भी ले सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड करके रखता है। तो दोस्तों क्या होता है कई बार कि हमारे जो गार्डन वो गमले की मिट्टी है सूख जाती है, बिल्कुल सूख जाती है मिट्टी, और तो उसके बाद में जो हमारे प्लांट में कलियाँ आई होती हैं तो इस वजह से प्लांट की सारी कलियाँ गिर जाती हैं, या फिर कई बार हमारे प्लांट में ओवर वाटरिंग हो जाती है, मतलब पानी खड़ा रह जाता है गमले में, तो भी इस प्लांट की कलियाँ गिर जाती हैं। तो इसलिए इसकी मिट्टी बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि इसमें ना तो पानी खड़ा रहना चाहिए और ना ही इसकी मिट्टी बिल्कुल भी सूखनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्लांट को हमें ऐसी जगह रखना है जहां इसके ऊपर सुबह की 3 या 4 घंटे की धूप पड़े और बाकी इसके ऊपर छाया रहे। वैसे तो ये हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में कई साल तक हमारे गार्डन में बना रहता है, अगर हम इसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। तो अगर दोस्तों इसको है ना शिफ्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब एक जगह जहाँ रखा है तो वहीं रखा रहे तो ये बढ़िया चलता है। अगर हम इसको आज यहाँ रख दिया कल वहाँ रख दिया तो इससे अगर इसमें कलियाँ बनी हुई होती हैं तो वो कलियाँ इसकी गिर जाती हैं। तो अगर आप नर्सरी से गार्डेनिया का प्लांट लाने की सोच रहे हैं तो आप उन्हें मतलब प्लांट को देख के लाएं, उसमें कलियां नहीं बनी हुई होनी चाहिए। अगर आप कलियों के साथ में भाई नर्सरी में ये देख लिया है भाई कलियां बन रही हैं और घर जाने के बाद ही इसमें फ्लावर खिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। अक्सर क्या होता है कि हम नर्सरी से कलियों के साथ में प्लांट को ले आते हैं कि भाई इसमें कलियां बनी हुई हैं और घर जाने के 2-4 दिनों के बाद में फूल खिल जाएगा। लेकिन अक्सर अगर हम कलियों के साथ में इस प्लांट को ले आते हैं तो हमारी कलियां घर आने के बाद में खिल जाती हैं, मतलब गंधराज के प्लांट की कलियां घर आने के बाद में गिर जाती हैं। इस प्लांट के ऊपर एक भी कली नहीं रुकती है, क्योंकि अभी आपको बताया है कि इस प्लांट को शिफ्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब इसको जहाँ रखा है एक बार वहीं रखा रहने दें। तो एक हमारे पास भी है ना पिछले 4 साल पहले एक प्लांट था तो उसमें भी काफ़ी कलियाँ आई हुई थी, और हमने उसको एक तरफ उठा के रख दिया, जहाँ पहले रखा था तो उससे हटा के दूसरी जगह रख दिया। तो उसके कुछ मतलब 2-3 दिनों के बाद ही उसकी सारी कलियां झड़ गई और हमारा प्लांट भी धीरे धीरे करके ख़राब हो गया। मतलब ये है कि इसको एक बार जहाँ रख दिया वहाँ रख दिया, ये नहीं है आज यहाँ रखा कल वहाँ रखा। तो इस प्लांट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों गार्डेनिया के प्लांट में बहुत ही सुंदर वाइट कलर के खुशबूदार फ्लावर आते हैं। तो अगर आप 4-5 प्लांट गार्डेनिया के अपने गार्डन में लगा लेते हो तो आपका गार्डन बिल्कुल खुशबू से महक उठता है, क्योंकि इसकी खुशबू ही बहुत ही लाजवाब होती है, और जिस तरफ की हवा चलती है तो इस प्लांट के फूलों की खुशबू भी उसी तरफ जाती है, और इसकी खुशबू बहुत ही भीनी भीनी होती है, और शाम के टाइम तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें
1 महीने में 1 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट के डाल सकते हैं या फिर कंपोस्ट के डाल सकते हैं। इसमें हमें गोबर की खाद गर्मी के मौसम में नहीं डालनी है, क्योंकि गोबर की खाद थोड़ी सी गर्म होती है तो इस प्लांट की रूट्स को जला सकती है। और वर्मी कंपोस्ट तो केंचुए के वेस्ट से बनता है, बहुत ठंडा होता है। और कंपोस्ट हमारे किचन वेस्ट से बनता है तो वो भी ठंडा होता है। या फिर आप इस प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो आप इसमें बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट के ऊपर अभी तक हमने कोई भी पेस्ट अटैक नहीं देखा है, लेकिन है ना, इस पेस्ट अटैक नहीं देखा, लेकिन इसके ऊपर कई बार लीफ कटर लग जाते हैं जो इसकी पत्तियों को खा जाते हैं। तो उनका लीफ कटर का हमें ध्यान रखना है। एक बार जब वो प्लांट के ऊपर लग जाते हैं तो इस प्लांट की सभी पत्तियों को चट कर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस इस प्लांट की ग्रोथ के अनुसार ही मिलता है। अगर आप छोटा प्लांट लेते हो तो इसका प्राइस 80 से 100 रुपये तक जा सकता है। और थोड़ा सा मतलब बड़ा प्लांट लेते हो तो इसका प्राइस फिर 150 से 250 रुपये तक भी जा सकता है। क्योंकि इसके फ्लावर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह होते हैं और कितने बड़े साइज़ के होते हैं आप देख सकते हैं। इसकी कली ही काफ़ी बड़ी होती है। ये इसकी कलियां बनी हुई हैं तो ये भी धीरे धीरे करके खिल जाएंगी। ये तो थोड़ी सी खिलनी भी शुरू हो गई है और ये भी करीब करीब खिल ही गई है। तो दोस्तों, एक बार खिलने के बाद में इसके फ्लावर कई दिनों तक प्लांट के ऊपर लगे रहते हैं और इस प्लांट की कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर आप चाहें तो इस प्लांट की कटिंग को आप मार्च अप्रैल के महीने में या फिर मॉनसून के सीज़न में इस प्लांट की कटिंग को लगा सकते हैं और ये आसानी से ही ग्रो हो जाती है। और दोस्तों, जब फ्लावर आके कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो फ्लावर खामोखा की एनर्जी लेते रहते हैं। इस तरह से फ्लावर को हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।